मुझे तो हाँ पे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं छोटी सी ट्रिप पे, लेकिन मज़ा आने वाला है बहुत। और यहाँ पे ट्रिप की सुबह हो गई है तो मैंने सबसे पहले अपने बाल बना दिए, मेकअप कर लिया। ये चीज़ें ना मैंने ऑफ़ कैमरा ही कर ली थी क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। मैंने कहा आज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। और यहाँ पर मैंने ऑफ़ कैमरा नेल पेंट भी लगा दिया था। तो ये है मेरी ड्रेस, ये मैंने जनरेशन से ली थी। और गलती में ना आपको पता है मैंने 14 साइज़ ले लिया था, जिसकी वजह से मेरा ड्रेस जो है बहुत ही लूज़ था और इस टाइम में मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है ना वेज से जो थोड़ी सी बेल्ट पहन ली ताकि एक अच्छी सी स्टेटमेंट आए, थोड़ा सा फिटिंग अच्छी आ जाए। और साथ में मैंने ये लूप इयररिंग्स पहन लिए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे इस ड्रेस के साथ। तो ये है बेल्ट जिसकी मैं बात कर रही थी। और इसके बाद देखिए ये है मेरा फाइनल लुक। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही क्विक सा आज मैं रेडी हुई हूँ आप लोगों के सामने। और बस मैंने जॉगर्स भी पहन लिए थे क्योंकि हम जा रहे हैं ड्रीम वर्ल्ड, वहाँ पे वॉक बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने रूम को लॉक कर दिया। वहाँ पे नीचे गाड़ी भी तैयार है। चलें तो अभी चलते हैं। अच्छा, इस टाइम पे अंदर ही अंदर मेरा बहुत दिल था कि आज जो है ना कराची तक गाड़ी मैं चलाऊं। मैंने कभी ज़िंदगी में चलाई नहीं है लेकिन आज जो है मुझे था। लेकिन हमारा प्लान ये था कि हम आगे जाके हाईवे पे अपने कज़न को मैं गाड़ी दे दूंगी और मैं पीछे बैठ जाऊंगी। लेकिन लकीली वो हमें मिले नहीं तो मैंने ही गाड़ी सीधी कर ली। और ऐसे करते करते हमने जो है हैदराबाद टोल भी क्रॉस कर दिया। और यकीन नहीं आ रहा था यार, मैंने गाड़ी चला ली एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी। और इतना कॉन्फिडेंट फील कर रही थी ना मैं गाड़ी चला के हाईवे पे, मतलब एक अचीवमेंट सी फील हो रही थी। इतनी बड़ी बात नहीं है आई नो, लेकिन मुझे अचीवमेंट फील हो रही थी। पता नहीं क्यों इतना मज़ा आ रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊं। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताऊंगी कि हाईवे पे गाड़ी चलाना इज़ वे ईजियर। इतना ईजी काम है ना, रेदर देन आप सिटी में गाड़ी चलाएं। ब्रेक स्पीड इतना होता है। यहाँ पे बस आपको जो है ना एक स्पीड मेंटेन करनी होती है। और रात को मुझे पता नहीं कि बाबा ने ऐसे समझाया था कि हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं ना तो जब आपके साइड्स में ट्रक्स आ जाएं तो आपने इतना इधर उधर टेक ओवर नहीं करना, स्पीड कम कर देनी है। और दूसरी बात ये कि इतनी भी कम नहीं करनी कि आपने हाईवे की स्पीड ही तोड़ देनी है। लाइक 30-40 पे तो आप कभी भी नहीं चला सकते हाईवे पे। तो मैंने बस ये चीज़ें दिमाग में रखी और आराम से जो है मैं चलाने लग गई। क्योंकि 1.5 ईयर हो गए हैं मैंने गाड़ी चलाना सीखी है तो इट वाज ऑल गुड। और सामने जो है मेरे साथ मेरी खाला की भी गाड़ी थी तो वो भी मुझे जो है काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे एज अ फर्स्ट टाइम हाईवे ड्राइवर। तो बीच में आपको तो पता है हम बिल्कुल बस नाश्ता करके ही निकले थे तो भूख बहुत लगी थी। और लकीली हमें जो है ना 3 लास्ट स्प्रिंग रोल्स भी मिल गए थे। हमें बहुत पसंद है ऐसे मंचिंग करना, वो भी जो है ना वो क्रिस्पी सी। तो हमें शुक्र है मिल गई। हमने फिर वो खाए और फिर हम निकल गए कराची की तरफ। तो यहाँ पे ना तकरीबन हम कराची पहुँच गए हैं। लाइक बैरिया टाउन वगैरह हमने क्रॉस कर दिया है और फिर हम जा रहे हैं अभी अपनी डेस्टिनेशन पे जो कि है ड्रीम वर्ल्ड। एंड जस्ट आप मौसम देखें कितना मज़े का हो रहा है। हमारा कोई प्लान नहीं था कि मौसम अच्छा होगा तभी हम जाएंगे। हमने जस्ट रैंडम सा प्लान बना दिया क्योंकि हमारा था कि हम नारायण कागन जाएंगे या फिर स्कर्दू हुंजा जाएंगे। और आपको तो पता है इतने लंबे जो प्लान्स होते हैं वो इजीली बनते नहीं हैं। तो इस दफ़ा तो बिल्कुल भी नहीं बना और इसलिए जो है ना हम आ गए हैं अभी ड्रीम वर्ल्ड थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। 1-2 दिन की ही ट्रिप है और उसके बाद जो है हम वापस चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है हनी सबसे जाके मिल रही है और साथ में मामा भी जा रही है। पार्किंग ढूंढ के थक गए हैं लेकिन हमें कोई यहाँ पे सुरीली कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही पार्किंग के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। मैं तो इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, मैं आपको क्या बताऊँ। लाइक मेरी जोर से हवा लगी क्यों मजा गाड़ी से मुझे नारा नारा सीन याद आया। मुझे तो हाँ पे ऊपर।
आज का ट्रिप इतना लकी था ना, मैं आपको क्या बताऊं। पहले तो रास्ते में ही मौसम बहुत अच्छा हो गया, लाइक ग्रे टाइप बारिश वाला। और उसके बाद जो है ना, हमें था कि ड्रीम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी, तो हमें देखें मिल गई स्पेशल ट्रीटमेंट में गाड़ी, तो हमें कोई वॉक करना ना पड़ा। हम बिल्कुल ही फ्रेश से थे और बस वहाँ पे रिसेप्शन पे चेक इन की तैयारी हो रही थी और हम बाहर आके व्यू इन्जॉय कर रहे थे। शांजे और शेजू तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बस हमें मौका मिले और हम जो है आर्टिफिशियल सी में जाए। थोड़ी देर में ही बाहर बारिश होना स्टार्ट हो गई, तो हम अंदर आ गए और यहाँ पे चेक इन स्टिल हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैं आपको अंदर से बारिश का व्यू दिखाती हूँ। देखिए कितना मज़े का मौसम हो गया है। मैं तो कह रही थी आज जो है ना, शुक्र है हम निकल आ गए और हमें ये अच्छा मौसम देखने को मिला। तो यहाँ पे हमारे एक रूम की चेक इन हो गई है, यानी कि मुझे मेरा रूम मिल चुका है। उसके साथ ये इंक्लूडेड था ब्रेकफास्ट एंड ये बैंड्स, जो कि एक्टिविटीज़ होती है ना ड्रीम वर्ल्ड में, वो हमने करनी थी। तो वो एक्टिविटीज़ का भी मैं आपको बताती हूँ कि हमने की या नहीं की, क्या क्या सीन हुआ हमारे साथ। और यहाँ पे हम पहले रूम में आ चुके हैं, जो कि है खाला का। हमारा रूम जो है ना थोड़ा सा दूर था। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि ये सीन था कि हमारा कोई सीन नहीं था, प्लान नहीं था आने का, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पे हमारा प्लान बना, तो खाला ने हमारे लिए दूसरा रूम बुक करवा दिया और वो हमें जो अवेलेबल था ना, वो थोड़ा सा दूर था। तो बस देखिए हम ये अपने दूसरे रूम की तरफ आ गए हैं और बस हमारा सामान जो है वो रख दे। तो फिर तब तक मैं रिकॉर्ड कर रही थी, इनको दूर से मैं इनको हाई कर रही थी। तो ये है हमारा रूम। मैंने कहा छोटा सा टूर दे देती हूँ। पहले लाउंज एरिया था, उसके बाद ये बेड सेट एरिया था, फिर ये मिनी फ्रिज थी और ये जो है ना एक कबर्ड का एरिया था। और जो मिरर वाला सीन था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। ये खाला के रूम में ऑप्शन नहीं थी, हमारे रूम में लकीली ये ऑप्शन थी। तो आपने ना इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरीज़ भी देखी होंगी। इस ब्लॉग को काफ़ी टाइम हो गया है, लाइक इस दिन को पोस्ट मैं अभी कर रही हूँ। तो मैंने ये सारी स्टोरीज़ रील्स तो मैंने बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं, नहीं देखी तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखिएगा। तो बस देखिए ये मैं अपनी फेवरेट जगह पे आके खड़ी हो गई हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वॉशरूम। तो देखें, वेलकम टू द वॉशरूम। तो ये है वॉशरूम, सामने ये मिरर था और साइड में शावर एरिया, और आप बस देख सकते हैं। तो यहाँ पे हूँ मैं और बस मेरी हालत देखें। आपको क्या लगता है, मैंने ड्राइविंग आज एंजॉय की है या फिर ऐसे ही मैं थक गई हूँ? और बस यहाँ पे अभी मैं फ़्रेश हो रही हूँ। फ़्रेश होके चेंज करके हम जाएंगे पूल एरिया की तरफ। वहाँ पे बस स्विमिंग तो मुझे आती नहीं है, बस ऐसे ही पूल में एंजॉय करना जो होता है वो ही करूँगी। अच्छा तो देखें, यहाँ पे हम चेंज वगैरह करके आ चुके हैं सब। बस यहाँ पे मैंने सुना था, जब मैं आई थी ना, तो हमें नहीं एंटर होने दे रहे थे पूल एरिया में, क्योंकि हमने जो है टाइट्स एंड शर्ट नहीं पहनी थी। वो कह रहे थे कि आपको लाजमी ये पहनना होता है। फिर हमने वहाँ से बाय किया था, तो इसलिए हम पहले ही प्रिपेयर होके गए थे। तो बस यहाँ पर हम अब सब मिल गए हैं, वापस से रीयूनाइट हो गए चेंज वगैरह करके। और ये भी मुझे इतना मज़े का लगा ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा था मैं किसी मूवी में हूँ। आप खुद देख सकते हैं कितना एस्थेटिक सा, और इतना ठंडा मौसम था ना, मैं आपको क्या बताऊं। हैदराबाद में इतनी गर्मी है और उतना ही अच्छा मौसम इस वक्त कराची का हुआ था। बिल्कुल ग्रे, ठंडी हवाएं और हल्की सी बूंदाबांदी। अब आप फील कर सकते हैं मुझे। अच्छा तो हम चेंज वगैरह करके आर्टिफिशियल सी पे जैसे ही गए, उन्होंने कहा कि भाई अभी तो बंद हो गया है, अब 11 बजे रात को ओपन होगा। तो हमारा तो दिल टूट गया, हमारा नहीं, खास करके शेजू और शांजिका, इनको बहुत ज़्यादा दिल थी वहाँ पे जाने की। तो हमने फिर पूछा कौन सा ओपन है, तो ये वाला ओपन था। तो हम जो है इनको लेके इधर आ गए और मैंने ज़बरदस्ती शेजू को जो है ना ट्यूब में बिठाया। वो बिल्कुल बैठ ही नहीं रहा था। मैंने उसको पता नहीं कैसे यकीन दिलाया कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। तो बस इस तरह से देखिए वो ट्यूब में अभी आपको ग्रीन शर्ट में नज़र आ रहा होगा। वी आर बैक फ्रॉम द पूल, क्योंकि इनको ये शो करना था, तो हम बस बाहर आ गए। लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोरीन वाला पानी था, आंखें जल रही हैं। और ये जो आप सारी लाइट्स देख रहे हैं, ये था डिनर बूफे। और यहाँ पे हम सोच रहे थे जाएं या फिर रूम में जाएं। नहीं आ रहा कि अभी डिनर करें या फिर बाद में डिनर करें, क्योंकि भाई ये सीन है कि हम अभी बिल्कुल ही गीले हो गए। लाइक हम बैठेंगे ना तो कुर्सी भी गीली हो जाएगी। हमने अभी यही डिसाइड किया है कि हम खाना वाना खाने के लिए पहले फ्रेश होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और फिर आराम से डिनर के लिए जाते हैं। तो बस ये हमारी सारी जो पलटन है वो जा रही है रूम की तरफ। व्यूज़ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लाइक इतना खुला खुला आसमान, सारा खुला हुआ सब कुछ। तो बहुत ही वॉक करने में मज़ा आ रहा है। मुझे खुली जगहों पे वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। वो दूसरी बात है कि मैं वेट लॉस के लिए अपने रूम में वॉक करती हूँ।
मैं शेजू यहाँ पे क्यों चढ़े हुए हो? क्योंकि ये मेरा घर है। ओके बाय। बाय बाय। मेरा घर टूट गया। अरे अपने घर में रहे, हमारे साथ क्यों आ रहे हैं? मुझे खाना खाना है, इसके लिए मैं आपको स्टॉक कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, बहुत मज़े का लग रहा है। इतना कैमरा में नज़र नहीं आ रहा लेकिन अमेजिंग। मैन मेड हुआ, मैं हर किसी का गाइड हूँ। थैंक यू शेजू। चलो अब चलते हैं यार, बहुत ज़्यादा थक गए। इतना ज़्यादा हिली एरिया है ना, बचपन में आते थे ड्रीम वर्ल्ड लेकिन बहुत ज़्यादा हिली एरिया है। सांस जो है स्टेमिना ही नहीं है, बार बार ऊपर जाना पहाड़ों पे, नीचे आना एक हाइकिंग किस्म की है। तो देखें वो बिल्कुल हम नीचे से आए हैं और यहाँ पे हमारे रूम्स ये है, एक जो है इस तरफ है, एक उस तरफ है। गाइस हम होटल की तरफ आ गए हैं और देखिए सबके जो है ना स्विमिंग सूट यहाँ पे लगे हुए हैं बालकनी में। बैग और बहुत ज़्यादा थक गए हैं और इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। पूरी स्किन में ना चल रही है, पता नहीं शायद क्लोरीन की वजह से या किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी बस मैं कह रही थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊँ और फिर मैंने तौबा कर दी क्लोरीन वाले पानी में से। मेरी स्किन का ये हाल देखें, पूरी रेड हो गई है। सब बहुत ज़्यादा आया, इतना एंजॉय किया ना सबके साथ और काफ़ी दिनों के बाद ये ट्रिप ना ज़रूरी थी। नारायण का प्लान था, हम जा नहीं पाए तो बस इधर ही आ गए तो बहुत मज़ा आया। लेकिन स्किन देखिए, समझ तो आप गए होंगे लेकिन फिर भी आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ शावर के बाद। स्पेशली जो स्विमिंग के बाद शावर होता है ना, वो बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। तो यहाँ पे खाला एंड शानज़े भी हमारे रूम में आ चुकी हैं, हमने थोड़ी देर बातें वगैरह की और अब हम बिल्कुल सब तैयार हैं, जा रहे हैं खाने की तरफ। सुबह से हम ब्रेकफास्ट पे हैं, हल्की सी बस मंचिंग की थी रास्ते पे और फिर 2-3 घंटे स्विमिंग की थी मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि फ़ोन ख़राब हो जाता पानी में। तो 2-3 घंटों के बाद तो अब हमारा हक बनता है भूख लगने का, तो बस हम आज बहुत ज़्यादा खाने वाले हैं, मुझे तो यही लगता है। तो हमें कुछ नहीं पता कि हमारा जो बिस्ट्रो है वो कहाँ पर है, तो अभी बस ढूंढ रहे हैं और देखते हैं कि हमें मिलता है नहीं। ये है मॉन्की, देखे मॉन्की, ये मॉन्की देखे बेटा, बिहेव योरसेल्फ बेटा। मॉन्की देखे ना, इसकी हरकतें देखो। जाओ रिसेप्शन से पूछो कहाँ पर है बिस्ट्रो, पूछो। और ये रहा हमारा बिस्ट्रो, ये रेस्टोरेंट है जहाँ से हम खाना खाएंगे जो कि है कॉन्टिनेंटल। यहाँ पे हमने ऑर्डर तो दे दिया था लेकिन बिल्कुल ही वेट नहीं हो रहा था, तो बस हम फजूल की एक्टिविटीज़ कर रहे थे, प्लेस डिवाइड करके अपने आप को एक आसरा सा दे रहे थे। तो बस थोड़ी देर के बाद हमारा फूड भी आ चुका है। ये हमने मैक्सिकन चिकन ऑर्डर की, साथ में फ्राइड राइस, चाउमिन, प्रॉन्स, फ़िश एंड ड्रम स्टिक्स चिकन की। तो बस ये सारी चीज़ें थी और क्या था मुझे याद नहीं है। हाँ, एक क्रीमी हांडी भी थी जो कि मैंने स्पेशली ऑर्डर की थी। मुझे क्रीमी हांडी ना फ्राइड राइस के साथ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस देखिए यहाँ पे मैं अपने लिए सर्व कर रही हूँ अपने आप को ही। वैसे डू यू गाइस नो, ये व्लॉग मैं दूसरी बार एडिट कर रही हूँ। पहली बार जो मैंने आते ही एडिट किया था वो सारा का सारा डिलीट हो गया था। मैंने 2 दिन लगा के मेहनत की थी लेकिन स्टोरेज फुल होने की वजह से इन शॉर्ट से फाइल गायब हो गई। मैंने बहुत कोशिश की, गूगल पे सर्च किया कैसे रिकवर करूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला और मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ था क्योंकि ज़ाहिर है किसी की मेहनत ज़ाया होती है तो दुख तो बहुत होता है। तो अभी हम बैंड्स पहन रहे हैं, एक्टिविटीज़ के लिए हम सब कज़न्स मिलके जाएंगे और देखते हैं कौन सी एक्टिविटीज़ है। हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन यही दिन है क्योंकि कल फिर हमने चेकआउट चले गाइस, हम बाहर आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं थोड़ी सी एक्टिविटीज़ वगैरह करने। सर में शदीद दर्द हो गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये देखें एक्टिव। मैं सबसे बेस्ट बॉलिंग करूंगा। ये तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा ही थक गई। नक्कर शेजू, एक दिन आप गिर जाओगे। ये थकने की इंतहा हो गई है, इंतहा हो गई है थकने की। और यहाँ पे हमें मैप पे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ कहाँ है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर भी शावेज पता नहीं क्या स्टडी करता जा रहा है। चलो शावेज, शावेज अकल मंदी गाल करवा दो। सेटअप कराए बैठा
ये वही पूल है जो कि शाम को बंद हो चुके थे और फिर रीओपन होने थे 11 बजे। तो अभी आर्टिफिशियल सी तो रीओपन नहीं हुआ था, सिर्फ यही हुआ था। तो मैंने इनको कहा कि अभी हम दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि जस्ट 1 घंटा पहले ही हम स्विमिंग से फ़ारिग होके खाना खा के बाहर आए हैं। तो फिर से पानी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं था और ऑनेस्टली हमारे जो कपड़े थे स्विमिंग के वो सब गीले थे। भाई सीन ये है कि एक चीज़ हम ढूंढते हैं ना, तो वो हमें मिलती नहीं है, फिर हम बार बार मैप पे आके खड़े हो जाते हैं। ढाबा तो ऊपर था। गाइस हम इतनी ज़्यादा ख्वारी करके आए हैं और ये देखें सिर्फ शावेज के कहने पे कि ये सब खुला हुआ है, और देखें लुक एट दिस, ये बंद पड़ा हुआ है। मैं कह रही थी कि 11 बजे के बाद क्या खुला हुआ होता है, लेकिन इनका जिद, कुछ भी अभी खुला हुआ नहीं होगा। अभी भी शान से कह रही है कि बॉलिंग जो है वो खुली हुई होगी, नहीं खुली हुई होगी भाई, कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए पागलों की तरह अपनी आस पूरे कर रहे। कितने टाइम वेस्ट आ गया। फाइनली जी हमें बॉलिंग वाले मिल गया है, रुल के हमें बॉलिंग मिल गई। आज शान से नसीब काम नहीं कर रहा। अभी हम आए और हमने शुक्र किया कि ओपन है। यू आर नॉट अंडर 12, लेकिन यहाँ पे 2.5 घंटे की वेटिंग है। वेटिंग ही करोगे तो यहाँ पे बैठ रही हूँ। इतनी लेट हम आए हैं ना, तो ये सारे इनके 2 रैक तो ख़त्म है, काम ही नहीं करे, सिर्फ 2 ओपन है, तो इस वजह से वेटिंग है। तो अच्छा अभी कह रहे हैं कि 15-20 मिनट में हो। हमारा बॉलिंग का भी ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग थी, 2.5 घंटे से भी ज़्यादा थी। 3-4 फैमिलीज़ इन अ रो बैठी थी, तो यहाँ पे हम आ गए। तो लकीली यहाँ पे आर्टिफिशियल सी ओपन था। ये देखें आर्टिफिशियल सी ओपन हो चुका है। अब ये शान से शेजू कह रहे हैं कि हम जाए यहाँ पे। फाइनली गाइस वी आर बैक टू रूम, और इतना ज़्यादा चलना पड़ता है ना यहाँ पे, मैं आपको क्या बताऊँ। और अब अंधेरा चेक करें, कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया, सब सो गए हैं और अभी तक हम जो है ना बाहर ऐसे घूम रहे हैं। बहुत जलील हुए हम। चल के बहुत चलना पड़ रहा है यार यहाँ पे। कुछ न थे इतना ज़्यादा चलना पड़ता है ना, इतना ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। ड्रीम वर्ल्ड वालों को तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ यार बगी की अरेंजमेंट कर लें, हमारा चल के बुरा हाल हो जाता है। फिर ये होता है कि जो एक्टिविटीज़ रही हुई होती है ना, हम वो भी नहीं कर पाते। शानज़े और शेजू तो इतने ईगरली वो कह रहे थे ना कि हमें आर्टिफिशियल सी पे जाना है, लेकिन हम सब की जो हिम्मत थी वो ज़ीरो हो गई थी, क्योंकि गो कार्ट और बॉलिंग को ढूंढने में ही हमें 2 घंटे लग गए। 2 घंटे हम कंटिन्यूसली चले हैं। लहरू आने खुलियो छा कल खुलियो कल आखा खुलिया लांटी के पहले कैसे जे वही चीज करा ओवर दो जड़ी किलो प्लान ही नहीं बन रहा है। जाना है कभी कराची, फिर चक्कर लगाना है, ये वो। बाय बाय। चलें तो हम भी चल के सोते हैं, और कल क्या एक्टिविटीज़ करते हैं वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलेगी। और बस अभी मैं यहाँ पे व्लॉग एंड करती हूँ। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।